Namaste Sagittarius. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहाँ पर आपकी healing मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 2025 अगस्त के मंथ के लिए रीडिंग। क्या कह रहे हैं कार्ड्स, क्या कह रही हैं एनर्जी? 2025 अगस्त का महीना कैसा रहेगा? ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी? काम, बिजनेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड योर रोमांस, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2025 में? इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज हो गए हैं। न्यू व्हाट्सएप नंबर मैं फ्लैश कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा उसको अपडेट करना। और नए नंबर पे ही अब आप मुझे मैसेजेस करें, व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल्स ना करें। चलिए 2025 सैजिटेरियस अगस्त क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। इस रीडिंग को देखने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, बस उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। देखिए, सबसे पहली बात कि अगस्त आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है, न्यू डोर्स खोल रहा है, लेकिन इजी नहीं होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पेसिफिक गाइडेंस को फॉलो करना। गाइडेंस ले करके ही इस समय आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ये कहा जा रहा है। आपके साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी कर रहे हैं इस महीने, इन द मंथ ऑफ अगस्त, ये आपके लिए, आपके सोल डेवलपमेंट के लिए, आपके सोल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चेंज है, कि इम्पॉर्टेंट टाइम है। आई फील सैजिटेरियस कि आपकी इनोसेंस है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो नज़रिया है आपका, आप अपलिफ्टेड रहने की कोशिश हमेशा करते हैं। अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ में आप एक बहुत ही अच्छा हैप्पी गो लकी एटमॉस्फेयर रखते हैं, हेल्प करते हैं सबकी। यहाँ पर आपकी यही हेल्प आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ब्लेसिंग की तरह काउंट होगी। आप तो अपलिफ्टेड होंगे ही, साथ ही आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, या फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर वेल विशर्स, आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए डिवाइनल ब्लेसिंग्स आर देयर अराउंड द कॉर्नर। बस ट्रस्ट रखिएगा, आपको वो सारी ब्लेसिंग्स अगस्त के मंथ में मिलने वाली हैं। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स चेकलिस्ट तैयार करके रखे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आप कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, खुद पे कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, अपने ईश्वर पे, अपने यूनिवर्स पे कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी चेकलिस्ट यूनिवर्स ने डेफिनेटली बनाई हुई है। आपका विश्वास खुद पर, सेल्फ केयर के ऊपर, आप जो करना चाह रहे हैं, फोकस्ड रह करके जो भी करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रख करके ट्रस्ट के साथ में आगे बढ़िए। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कोई नई चीज़ें, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये मत सोचिएगा कि अरे इसमें क्या हो गया, मुझे ये आता है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रख करके आपको अपनी सिचुएशंस को लेकर के आगे चलना है। डेफिनेटली थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कॉम्प्रोमाइजेस ज़रूरी भी हैं आपको एक बैलेंस्ड एनर्जी में लाने के लिए, बट डेफिनेटली ये कॉम्प्रोमाइजेस आपके लिए एक तरीके से चैलेंज है। यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि आपके काम को, आपके वर्क प्रेशर को थोड़ा सा हल्का कर देंगे, थोड़ा सा आपको हेल्प कर देंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी आ सकती है। अपने आप को ओपन रखिएगा फॉर ऑल द सिचुएशंस। ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ें मुझे मेरी पसंद से नहीं मिल रही है, मेरी समझ से नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स रखिए, आगे बढ़ते चलिए। अगस्त इज गोइंग टू ब्रिंग गुड ब्लेसिंग्स एंड रिस्क होगा, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको ये देनी है कि अगर आप ज़िंदगी के किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई एक ऐसा साइकिल है, कोई एक ऐसी परिस्थिति है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जो भाई बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, आप आकाशिक रीडिंग की बुकिंग से अब ये सारी सिचुएशंस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं कोई लूप है, कहीं कोई सिचुएशन है, कोई क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, कोई कार्मिक चीज़ों की ज़रूरत है, तो कार्मिक
क्लींजिंग भी कर सकते हैं आकाशिक रीडिंग की बुकिंग से। रोमांस क्या कह रहा है, आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। सजिटेरियस कंट्रोल करना चाह रहे हैं आप इस समय रिलेशनशिप को। आप ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं दिख रही है, बट मेंटली हम कह सकते हैं कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं परिस्थितियों को। आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप पे दिखा ये रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम दिस, आई एम दैट, बट फिर भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के बारे में पूरी तरीके से सोच रहे हैं। समवेयर आई फील कि आपका जो ये व्यवहार है ना, आपके पर्सन या आपके पार्टनर को पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न दे आर गेटिंग अ लिटिल बिट मोर डिटैच्ड फ्रॉम यू। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, किसी और सिचुएशन को लेकर के एंगेज हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं कभी कभी आपसे ये कह करके कि आप थोड़ा सा ना बॉस वाला एटीट्यूड दिखा रहे हैं रिलेशनशिप में। बट आपका थोड़ा सा नेचर नहीं समझ पाएंगे आपके पार्टनर पूरी ओपन तरीके से या ऑनेस्ट तरीके से, ये दिख रहा है। आप एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एनर्जी में आ रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही आपकी एक एक लेवल पर आगे होगी। कभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, कभी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो दे कैन बी अ टग ऑफ वॉर बिटवीन योर हेड इन योर हार्ट। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली सोच सकते हैं कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाऊँ, या इस रिलेशनशिप में अब मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप। आपकी कुछ सिचुएशंस आपके पर्सन, आपके पार्टनर शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ये हो सकता है कि भाई तुमको जो करना है कर लो, मुझे अब कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम दिस, आई एम दैट। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर होने के चांसेस दिख रहे हैं। समवेयर आई फील योर पार्टनर इज नॉट हैप्पी विथ यू सजिटेरियस। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करिएगा अपने आप को एक्सप्लेन करके रखें। आप अपने आप को समझा करके रखिए कि आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं। प्रोबेबली आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस दोनों एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं बैठ पा रहे। दिस कैन बी अ मेजर रीज़न आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।